तो चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स हमारे सामने आ चुके हैं एंड ऑब्वियसली लोगों के हिसाब से ये फिक्सचर्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं आए। ऑब्वियसली राउंड ऑफ 16 में इतने इंटरेस्टिंग बड़े मैचेस आपको नहीं मिलेंगे। चांसेस ज्यादा होते हैं कि राउंड ऑफ 16 के बाद आपको मैचेस देखने को मिले। ऑब्वियसली लास्ट सीजन हमको पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड देखने को मिल गया था शायद से। लास्ट सीजन था या उससे पहले था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट यस, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी के मिल गए थे आपको फिक्सचर्स लास्ट के 2 सीजंस के अंदर। बट इस सीजन ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड इस सीजन जो हम पे फिक्सचर्स आए हैं वो है ये आपके सामने। तो यार पोर्तो वर्सेस आर्सेनल, नापोली वर्सेस बार्सा, पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएदाद, इंटर मिलान वर्सेस तुम्हारी एथलेटिको, तुम्हारा पीएसवी वर्सेस डॉर्टमंड, तुम्हारा लाजियो वर्सेस बायर्न, कोपेनहेगन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एंड लाइप्जिग वर्सेस रियल मैड्रिड। कुछ ज्यादा ही इकट्ठे बोल दिया पर यार ये फिक्सचर्स निकल के आए हैं एंड मेरे को सारे ही फिक्सचर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। किसी भी फिक्सचर में आपका सेटबैक आ सकता है, ये बात गांठ बांध के, गांठ गांठ बोला मैंने, गांठ बांध के रख लो। हर एक फिक्सचर यहाँ इंटरेस्टिंग है। कोई भी टीम जीत सकती है कोई भी फिक्सचर। मैं करंट फॉर्म ले लूं, चाहे मैं विंटर मार्केट के बाद जो फैक्टर्स काउंट में आएंगे, या आगे खुदा ना करे, मतलब भगवान खुदा जिसको भी मानते हो, कि किसी को इंजरी हो, तो इंजरी से भी काफी चीजें अफेक्ट होती है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे फिक्सचर्स इंटरेस्टिंग है भाई साहब, आप मानोगे नहीं। एक एक करके बात करते हैं हर फिक्सचर पे। जैसे आपका है ये पोर्तो वर्सेस आर्सेनल। यार पोर्तो के खिलाफ बार्सा ने रिजल्ट निकालने में स्ट्रगल किया एंड पोर्तो एक ऐसी टीम है जो सिर्फ सेटबैक नहीं करेगी, वो आपको हिट करेगी। दे विल हिट यू एंड दे विल समहाउ स्कोर द गोल्स। ऑब्वियसली आर्सेनल की टैक्टिक्स अलग लेवल पे समय ऑपरेट कर रही है, बट अगेन लैक ऑफ यूसीएल एक्सपीरियंस फॉर द आर्सेनल साइड कैन हॉन्ट देम। हमें क्या पता कब आर्सेनल का खून जग जाए और वो बॉटल करने लगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, पोर्तो आर द यूसीएल विनर्स बट आर्सेनल हैज नेवर वॉन द यूसीएल इन देयर एंटायर एग्जिस्टेंस। भाई ऑब्वियसली समझ रहे हो ना बात। अब नापोली वर्सेस बार्सा की बात करें एंड ऑब्वियसली फैक्टर्स काफी आगे और प्ले में आएंगे, जैसे किस प्लेयर का फॉर्म हिट करता है, किस प्लेयर का फॉर्म ड्रॉप होता है, विंटर मार्केट में क्या होता है। तो प्रिडिक्शन एक तरीके से प्रिडिक्शन नहीं है, बस ये है कि मैच कितने इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्रिडिक्शन बहुत ही स्टूपिड चीज होगी 2 महीने पहले कर, ठीक है। मैच से एक हफ्ता पहले, एक दिन पहले, तब थोड़ी प्रिडिक्शन की जा सकती है। तब थोड़ा ये समझा जा सकता है कि मैच कैसे जाएगा, किसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सॉरी। तो नापोली वर्सेस बार्सिलोना, दोनों टीम्स का इस समय सबको पता है कि भाई डाउन फेज में चल रहे हैं। नापोली में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो स्टेबिलिटी की कमी है। बार्सा पे स्टेबिलिटी है, पर यस, चांसेस कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। फॉरवर्ड लाइन प्लेयर्स आर नॉट दैट अप टू द लेवल। और नापोली में ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि नापोली मेरे को इतनी कन्विंसिंग साइड लगी है नहीं। चाहे उन पे ओसीमैन हो, क्वार्ट्सकेलिया हो, आई डोंट थिंक कि इस सीजन दे आर एज थ्रेटनिंग एज द लास्ट सीजन। लास्ट सीजन जितने थ्रेटनिंग नहीं है। बार्सा बहुत समय बाद यूसीएल में वही राउंड ऑफ 16 तक पहुंची है, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि 2 साल लग गए बार्सा को नॉकआउट से बाहर निकल के आगे पहुंचते हुए। बाहर तो निकले हैं पर आगे नहीं पहुंचे, यूरोपा में ही गए। तो यार काफी इंटरेस्टिंग फिक्सचर ये भी होने वाला है एंड बार्सा के लिए विंटर होके आएगा, विंटर मार्केट में क्या होगा एंड ओवरऑल कि बार्सा के प्लेयर्स कितना स्टेप अप करते हैं, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड जावी की टैक्टिक्स ऑब्वियसली, ये एक फिक्सचर, ये एक मैच जावी की तरफ लोगों का एजेंडा बदल सकता है, ठीक है। जावी को या तो ये सैक करवा के मानेंगे। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये सीजन ट्रॉफीलेस भी जाते तो जावी इज नॉट द वन टू बी सैक्ड, ट्रस्ट मी। बार बार बोल चुका हूँ, इट्स अ ट्रांजिशन सीजन गोइंग ऑन, ट्रस्ट मी। बट अगेन वी हैव टू फेस देम, वी हैव टू बीट देम। पहला फिक्सचर उनके होम पे है, उसके बाद हमारे होम पे, ठीक है। पीएसजी वर्सेस सोसिएडाड। देख पीएसजी में ना अम्बापे है। अगर उस पीएसजी साइड से मैं अम्बापे को हटा दूं, ये पीएसजी झाट भर का कुछ नहीं उखाड़ सकती रियल सोसिएडाड का, क्योंकि इतने हग्गू प्लेयर्स भर रखे हैं। भाई जो टीम मेस्सी के साथ कुछ नहीं कर पाई ना, वो कुछ कर ही नहीं सकती, पीरियड। जो इब्राहिमोविच के साथ नहीं कर पाई, जो मेस्सी के साथ नहीं कर पाई, तुम्हें क्या लगता है वो कुछ कर लेगी? अभी नहीं तो कल को बाहर हो जाएंगे, पर रियल सोसिएडाड को हराने में पीएसजी की लेनी देनी हो रहेगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वर्क रेट इस टीम का बहुत ज्यादा है
And obviously, surprisingly, they come at the top of the group. It's a surprise, really. इंटर मिलान के साथ टाई करके ये टॉप पे आए हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो इंटर को एक्सपेक्ट किया था कि ग्रुप टॉप करेगी। एंड पीएसजी अपने ग्रुप ऑफ डेथ भी टॉप नहीं कर पाई है, डॉर्टमुंड ने ग्रुप को टॉप किया था। तो पीएसजी को मिली है रियल सोसिएडाड, एंड यार इट विल बी अ वेरी सॉरी अगेन, वेरी गुड गेम टू बी ऑनेस्ट। जो फुटबॉल के चाहने वाले हैं, जो फुटबॉल को ढंग से फॉलो करते हैं, उनके लिए सारे गेम्स इंटरेस्टिंग होंगे। ऑब्वियसली सारे देख नहीं पाएंगे, बट ऑल गेम्स आर इंटरेस्टिंग मैन, एंड कुछ गेम्स बोरिंग भी निकल सकते हैं। क्या पता कोई टीम सिट बैक करे या रिजल्ट निकालना चाहे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अवे गोल्स का रूल यहाँ पे अब है नहीं। इंटर मिलान वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। लोग कहेंगे एथलेटिको आर प्लेइंग सो गुड, फलाना ढिमका, एंड दे आर स्कोरिंग गोल्स एंड ऑल। पहली बात तो उनका बैड लक तुमको पता ही है यूसीएल कैंपेन्स में कैसा रहता है। ऑब्वियसली इस सीजन दे आर लुकिंग सो लाइवली, बट इंटर मिलान जिस तरीके से उन्होंने लास्ट सीजन की फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया है, मेरे लिए इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थ्रेटनिंग साइड है इंटर मिलान। अगर सिटी के बाद किसी टीम से तुमको डरना चाहिए, सिटी और रियल मैड्रिड के बाद, लाइक मैं सिटी के बाद ही कह देता हूँ, सिटी के बाद अगर तुम्हें किसी टीम से डरना चाहिए, इट्स इंटर मिलान। ये तुम्हें थ्रेटनिंग लगेंगे नहीं, पर जब ये खेलेंगे, जिस तरीके से ये रिजल्ट ग्राइंड आउट करेंगे, ये 1-0 से जीतेंगे, ये 2-0 से जीतेंगे, 3-1 से जीतेंगे, 3-2 से जीतेंगे, बट ये जीतेंगे। इनकी मिडफील्ड के लॉन्ग शॉट्स, एंड सबसे बड़ी बात जो उनका कीपर है यान सोमर, इट्स वेरी हार्ड टू गो पास्ट, सिंपल। एंड एथलेटिको के लिए ऑब्वियसली ग्रीजमान इज देयर हार्ट एंड सोल राइट नाउ, एंड कीपिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमी लगती है मुझे, पर ठीक है, तो देखा जाएगा। बट ये दोनों गेम्स, बार्सा वर्सेस नापोली, इंटर वर्सेस एथलेटिको, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं पीएसवी वर्सेस डॉर्टमुंड। अब यार डॉर्टमुंड का बॉन्डिंग फेज कब शुरू होगा हमें नहीं पता, पर पीएसवी अपने लीग में अनडिफीटेड है, अनबीटन है, और अब तक ड्रॉ भी नहीं खेला है। उनके लिए ल्यू डियोंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, बहुत हेडर से बहुत गोल मारता है वो। एंड पीएसवी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड, दे कैन इन इन मतलब इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई फेवरेट्स है, इसमें कोई फेवरेट्स नहीं है। इसमें ऑब्वियसली डॉर्टमुंड के होम पे हराना डॉर्टमुंड को मुश्किल होगा, बट इस कुछ भी हो सकता है, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। लो स्कोरिंग गेम होगा, पर लो स्कोरिंग में भी ऐसी तैसी वाला गेम होगा। लाज़ियो वर्सेस बायर्न। अगर आपको लगता है कि ये फिक्सचर लाज़ियो नहीं निकाल सकती, तो शायद आपने बायर्न के पिछले गेम देखे नहीं, वरना उतने भी गोल करके नहीं आते। लाज़ियो जिस तरीके से रिजल्ट ग्राइंड करके पहुंची है, उनके गोलकीपर ने गोल स्कोर किया था, ड्रॉ निकाला था। ये कौन से ग्रुप में थे मुझे बेसिकली शायद याद नहीं है कौन से ग्रुप में थे। लाज़ियो वर प्लेस्ड विद किसी ग्रुप में थे? अ, लाज़ियो 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 किसके ग्रुप में थी लाज़ियो? लाज़ियो वर इन द ग्रुप ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, ठीक है। 10 पॉइंट थे इनके 6 गेम्स में से 2 हारे थे। दे लॉस्ट 2 गेम्स, औ मतलब ग्रुप में इनका इतना टफ नहीं था, बट अगेन दे डिड देयर जॉब एंड दे कैन ग्राइंड आउट द रिजल्ट। इनके लिए भी विंटर ट्रांसफर काफ़ी ज़रूरी होगी, क्योंकि बायर्न आ गई है, तो दे विल ट्राई टू साइन अपने हिसाब की साइनिंग, एंड बायर्न को इस समय हराया जा सकता है, आप मानिए। बार्सा के अलावा कोई भी हरा सकती है, क्योंकि बार्सा बायर्न के खिलाफ, खैर उस दुःख में कहा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन में से मैनचेस्टर सिटी, यार अगर अब तुम इस ड्रॉ की बात कर रहे क्या कहोगे कि सिटी की 115 चार्जेस जो है वो सारे गलत हैं, मैं नहीं मान सकता। यार कोपेनहेगन में लिया यार, कम ऑन यार। लाइक देखोगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाई होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा ये भी। फीलिंग पे जाओ इस मैच की, कोपेनहेगन ने यार बायर्न के खिलाफ ड्रॉ निकाला है, यूनाइटेड को हराया है। सॉरी, बहुत खांसी आ रही है भाई। एंड इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेला है, एंड ऐसे ग्रुप में जहाँ पे वो फेवरेट्स भी नहीं थे, उनको सब कह रहे थे कि तो बाहर ही जाएगी, उस ग्रुप से ये निकल कर यहाँ तक पहुंचे। तो अगर सिटी की करंट फॉर्म कंटिन्यू रही या वहां पे कुछ ऐसा फॉर्म आया, तो भाई साहब मुश्किल हो जाएगा सिटी के लिए, मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 2 गोल खा के इन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप अपने करवाए हैं, ऐसी-तैसी करवाई है। पिछले 5 प्रीमियर लीग गेम्स में बस 1 ही जीते हैं, वो भी ल्यूटन के खिलाफ कमबैक, 2-1 का कमबैक भाई, कमबैक करना पड़ रहा है। तो तुम समझ जाओ कि हालत सिटी की फिलहाल की मोमेंटम में ठीक नहीं है। बट इतना टैलेंट भरा है, इतने टैलेंटेड, इतना हाई क्लास टेक्निकल प्लेयर्स भरे हैं कि यार, देखिए
इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोपेनहेगन एक रिजल्ट अपने फेवर में निकाल ले, क्योंकि भाई सिटी ने लाइप्ज़िग से भी ड्रॉ खेला था यार 1-1 का, ठीक है? तो वी विल सी कि कोपेनहेगन क्या करेगी। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर दोज़ हू वांट सिटी टू लूज़ या फिर टू ड्रॉ अ गेम अगेंस्ट सच अ साइड, क्योंकि इस सीज़न सिटी आर नॉट दैट थ्रेटनिंग। ऑब्वियसली दे आर द फेवरेट्स, बट अगेन इस सीज़न कुछ तो गड़बड़ियाँ हो रही हैं। खाँसियाँ बहुत है भाई। खैर आरबी लाइप्ज़िग वर्सेस रियल मैड्रिड की बात करते हैं एंड दिस गेम रियल मैड्रिड निकाल लेगी भाई उनको। उनकी सारी इंजरी भी आ जाए तो भी वो गेम निकाल लेगी। उनका अकेला कामाविंगा भी खेल लेगा तो भी निकाल लेगी, ठीक है? इस गेम में तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं इस टीम के खिलाफ। भाई खून में है यूसीएल। अगर ये यूसीएल से बाहर होंगे तो भाई सामने वाले टीम में से हर प्लेयर को ऐसा आउट क्लास वाली परफॉर्मेंस देनी होगी। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सो आरबी लाइप्ज़िग वर्सेस रियल मैड्रिड विल बी एन इंटरेस्टिंग फिक्सचर। इंटरेस्टिंग फॉर रियल मैड्रिड फैन्स। उस समय क्या इंजरी के कंसर्न्स होते हैं, क्या होता है। जूड बेलिंगम, उस बंदे को तो वहां से हटा दो तो दिक्कत होगी, पर ठीक है। मैं नहीं चाहता यार फिर से रियल मैड्रिड, कम ऑन यार, 2 साल पहले ही जीते हो, कम से कम 5-6 साल का गैप दो और टीम्स को जीतने का मौका दो यार। तुम ही जीतते रहोगे क्या? उसमें भी रोते रहते हो तुम सब। भाई एंचेलोटी को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी देनी चाहिए। भाई सारी ट्रॉफी जिता दी 2 सीजन में उसने, और क्या चाहिए। हालाँकि ट्रांज़िशन चल रहा है, तुम पे पैसे भी है, एम्बापे भी ले आओगे, सब ले आओगे, और उसमें भी रोते रहते हो कि सिटी से 4-0 से हार के बाहर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा थोड़ी होता है यार, कम ऑन यार मतलब। एंड इसमें शायद हमने एक चीज़ नहीं देखी ना, वी हैवंट सीन ये आपके फिक्सचर्स हैं। हाँ, फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग की बात कर रहे थे। तो एट प्रीवियस मिनट्स में तो सब कुछ दे रखा है भाई इन्होंने। यप। और यूएफए कोएफिशिएंट रैंकिंग क्या-क्या दे रखा है भाई। चलो कुछ ज़्यादा ही दे दिया इन्होंने, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दे दिया। ख़ैर, बेसिकली हम यहाँ से देखेंगे। देखो, पहला फिक्सचर जो पहला लेग होगा, वो किस-किस के होम पे है, यहाँ से हमको देख के पता चल रहा है। पहला कोपेनहेगन का यहाँ लाइप्ज़िग में होगा, यहाँ पेरिस के होम पे होगा, लाज़ियो के होम पे होगा, पीएसवी के होम पे होगा, सैन सिरो में होगा, पोर्तो में होगा, नेपल्स में होगा, ये नेपोली वाला पहला पहला लेग। सेकंड लेग में यही चीज़ें पलट जाएँगी। 14 फ़ैब को 14 फ़ैब की रात को, मतलब 14, हाँ, 13 फ़ैब की रात को मैचेस होंगे, हमारे टाइम के हिसाब से, जो 14 फ़ैब की सुबह होती है। एंड वैलेंटाइन डे जो कोई नहीं मनाता उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है भाई। कौन कौन ही मनाता है भाई, ऑब्वियसली चैंपियंस लीग ब्रो, हमेशा इसी टाइम पे पड़ता है। एंड अगेन 6 मार्च को सेकंड लेग खेला जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये टाइम, कि इस टाइम तक, इस 14 फ़ैब के 1 हफ्ते पहले तक टीम्स का क्या मोमेंटम रहेगा। वो मोमेंटम वो चैंपियंस लीग में कैरी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। एंड अगेन एट लास्ट इंजरी कंसर्न्स एंड जो उनकी साइनिंग्स की है वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है। एंड उस यूसीएल के दिन कौन-सा बंदा स्टेप अप करता है, ये जो एक सबसे ऐसा फैक्टर होता है जो कहीं से भी आ सकता है। हमने लूकास मोरा का हैट्रिक देखा यार अगेंस्ट एजाक्स, जो सेकंड हाफ में हुआ था ऑफ द सेकंड लेग, ठीक है? हमने रोड्रिगो का वो एंcelotti का सुपर सब रोड्रिगो को देखा है कि आगे कैसे कमबैक किया है। तो वी ऑल नो कि अप्स एंड डाउन्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं। एंड मुझे बहुत बड़ी फीलिंग है कि इस ग्रुप से कहीं न कहीं आपको एक सेटबैक मिल सकता है। मैं आपको बताऊँ, नेपोली वर्सेस बार्सा और आपका इंटर वर्सेस एटलेटिको में कोई सेटबैक नहीं होगा। इसमें दोनों बराबरी की ही टीम्स हैं इस टाइम के हिसाब से। सेटबैक आपका पीएसजी वर्सेस सोसिएडाड, मैन सिटी वर्सेस कोपेनहेगन, लाइप्जिग वर्सेस रियल मैड्रिड, लाज़ियो वर्सेस बायर्न, इन और पोर्तो वर्सेस आर्सेनल, इन 5 में से सेटबैक है। बाकी ये 3 गेम है, पीएसवी डॉर्टमुंड, एथलेटिको, नेपोली, बार्सा, इसमें कोई सेटबैक नहीं होगा। इसमें क्योंकि सारी दोनों टीम्स आमने-सामने वाली एक ही लेवल पे खड़ी हैं। तो भाई साहब ये थे हमारे यूसीएल ड्रॉज़ की बात हमने कर ली। प्रेडिक्शन क्या, एक तरीके से अंदाज़ा लगा लिया कि कौन-सा मैच कैसे जा सकता है। एंड अगेन कौन बनेगा टॉप स्कोरर, कौन आग लगाएगा, कौन गेम प्ले में सबकी ऐसी-तैसी करके रख देगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वन्स अगेन। एंड कौन-सा कोई एक ऐसा अंडररेटेड प्लेयर उभर के आएगा, कुछ भी हो सकता है यार, कम ऑन। ला लीगा की 4 टीम्स हैं यहाँ पे। जस्ट ऑब्वियसली बार्सा को अब जीतता हुआ देखना चाहते हैं, देखते हैं कि कैसे बार्सा ये गेम ग्राइंड आउट करेगी अपने फेवर में। तब तक के लिए दोस्तों, वी विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।
खाँसी-जुकाम थोड़ा हो रखा है, वीडियो सब भी आ रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा ना होना मुझे। तब तक के लिए सी यू अंटिल